जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित कुल 42 प्रश्नों का उत्तर लेकर के आए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाली संभावना है। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि विश्वास की शक्ति को किस तरह विकसित करें। उसका तीसरा पॉइंट है कि बड़ी सोच में विश्वास करें। बड़ी सोच में विश्वास करें। आपकी सफलता का आकार कितना बड़ा होगा, यह आपके विश्वास के आकार से तय होगा। बड़ी सोच में विश्वास करें। आपकी सफलता का आकार कितना बड़ा है, यह आपके विश्वास के आकार से तय होगा। अगर आपके लक्ष्य छोटे होंगे तो आपकी उपलब्धियां भी छोटी होंगी। अगर आपके लक्ष्य बड़े होंगे तो आपकी सफलता भी बड़ी होगी। एक बात कभी न भूलें, बड़े विचार और बड़ी योजनाएं अक्सर छोटे विचारों और छोटे योजनाओं को आसान होते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए आप आते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक में हमारा एक प्रथम सवाल है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। प्रधान देशांतर, देशांतर, अक्षांश या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो आपका जो है सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश। भूमध्य रेखा से उत्तर क्या है? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी कहलाती है अक्षांश। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहलाती है। कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। अब दूसरा सवाल हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त ग्रेट सर्किल का उदाहरण है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या आर्कटिक रेखा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें सी, भूमध्य रेखा। ठीक है। भूमध्य रेखा बृहद वृत्त का उदाहरण है। बृहद वृत्त का उदाहरण भूमध्य रेखा है। बृहद वृत्त का उदाहरण भूमध्य रेखा का है। बृहद वृत्त का उदाहरण भूमध्य रेखा का है। अब चलते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से किसे कहा जाता है। एक प्रकार की रक्त संबंधित बीमारी, कैंसर की रोकथाम का वैज्ञानिक उपकरण, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। 23.5 डिग्री अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर 4 का है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए है यह स्थिर रहता है, ऑप्शन बी है यह घटता है, यह ऑप्शन सी है बढ़ता है। सवाल नंबर 4 में ध्रुवों की तरफ सवाल नंबर 4 में है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, मतलब यह घटता है। ठीक है।
ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति घट कैसी होती है, तो यह घटता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास घटता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास घटता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास घटता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास घटता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 5। अक्षांश व देशांतर से संबंधित आपको जो है टोटल 42 प्रश्न रहेगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 का। ठीक है, सवाल नंबर 5 में क्या है? सवाल नंबर 5 में हो गया आपका चलिए सवाल नंबर 5 में हो गया, आप देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री, दक्षिणी 66.5 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। तो आपको जो है भूमध्य रेखा जो है आपको जो है 5 का जो है आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा? तो 5 का हो जाएगा आपका सही जो है 5 का कौन सा होगा सही? आप लोग कमेंट्स कीजिए। तो 5 का देखिए भूमध्य रेखा जो है आपको जो है ना, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, वो 0 डिग्री पर होता है भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 रेखा पर होता है भूमध्य रेखा। देखिए भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा किस पर होती है? 0 डिग्री पर होती है। और कर्क रेखा जो है आपको 23.5 डिग्री उत्तर होती है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर है। और मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिण हो गया। ठीक है, और आर्कटिक रेखा जो है आपका हो जाएगा, आर्कटिक रेखा जो हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री उत्तर। आर्कटिक रेखा हो जाएगा 86.5 डिग्री उत्तर। और क्या है, अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, तो अब मिलान कीजिए कि ए का तीसरा है, तो ए का तीसरा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यह याद करें, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर। देखिए आर्कटिक वृत्त होता है 86.5 डिग्री उत्तर। देखिए आर्कटिक वृत्त समझिए उत्तर हो गया, अंटार्कटिक वृत्त हो गया दक्षिण, और 66.5 डिग्री तो है ही है, उत्तर दक्षिण का ख्याल रखना है। तो आर्कटिक में हो गया उत्तर, अंटार्कटिक में हो गया दक्षिण। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, आर्कटिक वृत्त हो गया आपका 86.5 डिग्री उत्तर, अंटार्कटिक वृत्त हो गया 66.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर धरातल पर सवाल नंबर 6 में क्या है कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका होना चाहिए बी। तो 6 का हो जाएगा बी, 111 किलोमीटर। ठीक है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर के बराबर। धरातल पर 1 डिग्री, ठीक है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी के बराबर होता है 111 किलोमीटर। अब चलते हैं सवाल नंबर 7। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? क्या है? भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, विभाजन करती है? भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है?
तो 7 को देखिए कि 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, 23.5 डिग्री साउथ हो गया, 86.5 डिग्री नॉर्थ एवं 66.5 डिग्री साउथ, और कोई भी अक्षांश नहीं। तो इनमें से तो कोई ऑप्शन सही दिया ही नहीं है, ना ये सही है, ना बी सही है, ना डी सही है, और डी गलत हो गया। डी कोई अक्षांश नहीं है, तो ये डी सही हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो कोई भी अक्षांश रेखा विभाजित नहीं करती है उसके अलावा। ठीक है, क्योंकि 2 भागों में जो है बराबर रेखा में बांटती है, तो भूमध्य रेखा ही बांटती है, उसके अलावा कोई अक्षांश रेखा उसको 2 भागों में नहीं बांटती है। अब सवाल नंबर आता है 8 के, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? ठीक है, मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश वृत्त, देखिए मकर रेखा कहिए या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहिए, दोनों सेम हो गया। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। तो मकर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? जिम्बाब्वे, मालागासी, भारत या ग्रीनलैंड से? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालागासी। ठीक है, मालागासी। मकर रेखा मालागासी से होकर गुजरती है। मकर रेखा मालागासी से होकर गुजरती है। मकर रेखा 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। ठीक है, आप चलते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा ए। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है भूमध्य रेखा कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है, उसे भूमध्य रेखा कहलाते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में हो गया, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो ऑप्शन नंबर ए में है पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, बी में हो गया भूमध्य रेखा से मापी जाती है, सी में हो गया आपका कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, डी में हो गया ध्रुवों से मापी जाती है। तो अब 10 को हो गया ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ठीक है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है, एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ठीक है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ठीक है, अब सवाल नंबर 11, दोनों ध्रुवों की जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? मध्याह्न, देशांतर, अक्षांश, इनमें से कोई नहीं है। 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देशांतर। ठीक है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है देशांतर कहलाती है। समकोण पर जो प्रतिच्छेद करती है देशांतर कहलाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है देशांतर कहलाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाले वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है देशांतर कहलाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है देशांतर कहलाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है देशांतर कहलाती है। सवाल नंबर 12 में हो गया आपका
सवाल नंबर 12 में हो गया, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बेल्ट, गोले, काले, समय, पेटी। 12 को हो जाएगा हमारा, 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी में क्या है? गोले। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? गोले के नाम से। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोले के नाम से जानी जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोले के नाम से जानी जाती है। 13 नंबर सवाल, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, 12 घंटा। 13 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है ए। 13 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट। ठीक है, 13 को ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 मिनट। ठीक है, 13 का ऑप्शन हो जाएगा 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 में, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और हिंज रेखा। तो आपका 14 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है वह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात की अवधि समान होती है। भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात की अवधि समान होती है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान रहती है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान रहती है। सवाल नंबर 15, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर, या 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। 15 का हो गया ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, 15 हो गया ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाता है भूमध्य रेखा पर। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 में हो गया आपका जो है अब सवाल नंबर आपका हो गया, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। अब सवाल नंबर 16 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत है? तो कौन सा कथन असत है? 16 का जो है कौन सा कथन असत है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, गलत है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 180 है, गलत है। तो आपका जो है असत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए बी में है, किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान को देशांतर कहा जाता है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। किसी भी स्थान के ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। सही है। सी में है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। सही है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। सही है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, ये भी सही है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, ये भी सही है। तो आपका जो है पूछ रहा है कौन सा कथन असत है, तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, जो गलत है। ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में चलना है, तो निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
असत है। 17 का जो है आपका जो है कौन सा कथन असत है वो देखना है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि होती है, सही है। ये तो क्या है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है ना, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा, वृद्धि होगी, तो ये सही है। दूसरा है कि बी में है किसी भी स्थान की प्रधान या मध्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान को अक्षांश कहा जाता है, ये गलत है। विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है, सही है। सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त है, सही है। विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है, ये भी सही है। सभी देशांतर रेखा बृहत वृत्त है, ये भी सही है। तो आपका गलत कौन हो गया, तो गलत आपका हो गया ऑप्शन नंबर 17 का बी, 17 का बी, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 18 में। सवाल नंबर 18 में है हमारा, सवाल नंबर 18 का है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 111 किलोमीटर, ठीक है। आपका 18 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 111 किलोमीटर, ठीक है। 19 का हो जाएगा एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 में कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 66, 90। आपका जो है सवाल नंबर 20 का हो जाएगा, आपको देखिए कि जो है 179 सही हो जाएगा, ठीक है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 179। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 179। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। तो ये था आपका टोटल 20 प्रश्न। सवाल नंबर 21, देशांतरों की संख्या कितनी है, 24, 90, 180 या 360। देशांतरों की संख्या कितनी होती है, आपका जो है देशांतरों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताइए आप लोग। देशांतरों की संख्या होती है आपको 360, ठीक है। देशांतरों की संख्या कितनी होती है, 360। 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 सवाल नंबर 22, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, या ग्रीनविच रेखा है, या मध्याह्न रेखा है। तो सवाल नंबर 22 का हो जाएगा आपका, सवाल नंबर 22 का हो जाएगा ए, ठीक है। सवाल नंबर 22 का ऑप्शन हो जाएगा एक अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं अक्षांश कहलाती है। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। विषुवत रेखा के समांतर अक्षांश रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है, ठीक है। सवाल नंबर 23 के, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय रेखा, या मिलन रेखा, ठीक है। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देशांतर रेखा, ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, या तो भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 24 में, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, ग्रीनविच, सिडनी, या ग्रीनलैंड, या इलाहाबाद, ठीक है। तो आपको 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीनविच। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ठीक है। सवाल नंबर 25, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 25 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 25 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0 डिग्री देशांतर
0 डिग्री देशांतर जो है ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। अब सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 में है मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती है। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली और फिलीपींस। तो आपका जो है 26 को हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस। मकर रेखा जो है फिलीपींस से होकर नहीं गुजरती है। मकर रेखा फिलीपींस से होकर नहीं गुजरती है। मकर रेखा फिलीपींस से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 27। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री या 20 डिग्री। तो देखिए पृथ्वी 1 घंटे में जो है 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। ठीक है, तो 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। 27 को हो गया ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम जाता है, घूम लेती है? 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। चलिए सवाल नंबर आपका हो गया 28। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। 28 को हो जाएगा आपका सब ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री। 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 ठीक है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री। अब चलते हैं सवाल नंबर 29। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा किस समूह में गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है ब्राज़ील, जाम्बिया तथा मलेशिया। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। सी में ब्राज़ील, सूडान, मलेशिया। डी में है वेनेजुएला। ठीक है, जो कि एसएससी 2011 में पूछा हुआ महत्वपूर्ण सवाल है कि किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आपका 29 का हो गया सवाल नंबर ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया भूमध्य रेखा गुजरती है। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। सवाल नंबर 30। निम्न में से किसका मिलान गलत किया है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश सही है। मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यह गलत है। उसके बाद जो है मकर रेखा 86.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गलत है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी। ठीक है, ये सही है। तो आपका पूछ रहा है केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 2 और 3 क्या है जो गलत है? 2 और 3 क्या है? गलत है। ठीक है, मकर रेखा जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नहीं है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है 0 रेखा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है आपका हो जाता है 66.5 डिग्री दक्षिणी
हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी, जो कि एसएससी 2011 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 31 में। सवाल नंबर 31 में जो है हमारा हो गया, सवाल नंबर 31 में है देशांतर दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2009 में पूछा हुआ है। देशांतर की दूरी 1 घंटे समय अंतराल के बराबर होती है। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। कौन सा होगा? 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 डिग्री। देशांतर दूरी 1 घंटे में 15 डिग्री जो है तय करती है। देशांतर दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है 15 डिग्री। 1 घंटे के बराबर होती है 15 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे के बराबर होती है 15 डिग्री। देशांतर दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है 15 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 32 के हो गया, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश और चीन। ये भी एसएससी 2013 में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन नंबर 32 को हो जाएगा बी, नेपाल से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है म्यांमार, बांग्लादेश, चीन से गुजरती है, लेकिन नेपाल से नहीं गुजरती है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 33। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 33 का हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 33 को हो जाएगा ए। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ पर होती है। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ में होती है। सवाल नंबर 34। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 34 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 34 का हो जाएगा दोनों देशांतर रेखाएं। ऑप्शन नंबर ए गलत है, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। सही है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, दोनों ध्रुव पर मिलती है, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है। तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 34 का हो जाएगा बी सही। ठीक है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बीच मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों समांतर रेखाएं। गलत है, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। सही है, दोनों ध्रुवों पर मिलती है। गलत है, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है। गलत है, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर आपका 35। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, पर क्या है? प्रमुख यामोत्तर पर, अंटार्कटिका पर, भूमध्य रेखा पर और ध्रुव पर। तो देखिए दिन रात एक समान कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर। तो 35 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, दिन रात एक समान कहाँ होती है? किस रेखा पर? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, जो कि एसएससी 2015 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 36 में। तो सवाल नंबर 36 में जो है हमारा हो गया, सवाल नंबर 36 में क्या है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। ठीक है, आईएएस 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। कौन सा एक भूमध्य रेखा सर्वाधिक निकट है? कोलंबो, जकार्ता, मनीला या सिंगापुर। 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट क्या है? सिंगापुर। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट क्या है? सिंगापुर। अब चलते हैं सवाल नंबर 37। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली। उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा जो है किन किन से होकर गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली। चारों में से कहाँ से होकर गुजरती है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1 2 3 चारों से होकर गुजरती है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी। मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली देश से होकर गुजरती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली देश से होकर गुजरती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली देशों से होकर गुजरती है। अब सवाल नंबर 38, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। ब्राज़ील होकर गुजरती है, इंडोनेशिया भी गुजरती है, मैक्सिको या कीनिया। 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है कीनिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील से होकर गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। यूपीएससी CSC 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर आपका जो है आ जाता है 39 का। सवाल नंबर 39 में हो गया। 39 में है, मानचित्र व गलों पर पाई जाने वाले प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश, देशांतर, भौगोलिक रेखाजाल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद देखिए IB 2015 में पूछा हुआ सवाल है। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। 39 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 39 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौगोलिक रेखजाल। भौगोलिक रेखजाल, भौगोलिक रेखजाल। मानचित्र एवं गलों पर पाई जाने वाले प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। मानचित्र व गलों पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखा को भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। मानचित्र व गलों पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। अब 40 में चलते हैं। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? 49 डिग्री उत्तर अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करती है? ऑप्शन ए उत्तरी गोला, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, बी है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, सी में है मिस्र व सूडान, डी में है अमेरिका और कनाडा। SSC 2013 में पूछा हुआ सवाल है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करती है? तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करती है। अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करती है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करती है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करती है। अब सवाल नंबर 41, दक्षिणी अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? CDS 2019 में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है चिली, ऑप्शन नंबर बी है बोलिविया, ऑप्शन नंबर सी है पराग्वे, ऑप्शन नंबर डी है ब्राज़ील। तो आपको जो है 41 का हो जाएगा बोलिविया। बोलिविया दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो बोलिविया के होकर नहीं गुजरती है, चिली से होकर गुजरती है, पराग्वे से होकर गुजरती है, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। अब सवाल नंबर आता है 42, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है? 90 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश या 66 डिग्री अक्षांश। तो 42 का हो गया ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री अक्षांश, 0.0 डिग्री अक्षांश सी। कौन सा दीर्घतम अक्षांश है? तो 0 डिग्री 0 अक्षांश डिग्री। तो ये था हमारा जो है अक्षांश एवं देशांतर से कुल 42 प्रश्नों का उत्तर। आज के वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है। इसमें से जो है BPSC, UPSC और SSC और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में से 2-4 प्रश्न रहता ही है। यदि आप 42 प्रश्न याद कर लेते हैं तो आपको जो है इसमें से ही जो है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में से 1, 2, 4, 5 प्रश्न रहता है। तो इसलिए इसको याद कर लीजिए कम से कम सुन करके। आशा करते हैं कि अक्षांश और देशांतर के जो है कुल 42 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि आपका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय से संबंधित। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।